राधे राधे मित्रों, जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा श्याम की। तो एक बार फिर हाजिर है आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, वृंदावन की पावन धरा से। तो मित्रों, से पहले कि मैं आगे बढ़ूं भक्ति मार्ग में, जो भी मुझे देख रहा है, जहां से भी देख रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी हाँ, पंखा चला दे, गर्मी लग रही है। तो मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना, ताकि जहां से भी देख रहे हो वहीं से मेरे साथ अपडेट रहो, भक्ति मार्ग में एकदम चकाचक रहो। अब बात करते हैं दरिद्र। दरिद्र कभी तृप्त नहीं हो सकता, ये याद रखना। दरिद्र कभी तृप्त नहीं हो सकता, दरिद्र की कभी नीयत नहीं बढ़ सकती, वो हमेशा नीतला ही रहेगा। अब आप कहोगे आज ये बात क्या कर रहा है? जी हाँ, दरिद्र कभी तृप्त नहीं हो सकता। कुछ दरिद्र वो होते हैं भिखारी, जो भिखारी होते हैं जन्मजात कर्म से, जो सड़कों पे, मंदिरों पे, गुरुद्वारे के आगे कहीं ना कहीं भीख मांग रहे होते हैं, जो गली मोहल्ले में मांग रहे होते हैं। हर जगह तुम्हें भिखारी मिल जाएगा, कि हर मेले में तुम्हें भिखारी मिल जाएगा। मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे, गुरुद्वारे के आगे तुम्हें भिखारी मिलेगा। ये वो होते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। लेकिन भिखारी यही नहीं है, भिखारी हर वो है जिसके पास सब कुछ संपन्न है, लेकिन उसके बाद भी वो हाय तौबा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उसे कहते हैं पढ़ा लिखा दरिद्र, जो धन दौलत से संपन्न होने के बावजूद भी, जिसकी भूख शांत नहीं हो रही, और उसी के चक्कर में वो रात को सो नहीं पा रहा, रात को सोने की गोलियां खा रहा है, वो है सबसे बड़ा दरिद्र। और उससे भी बड़ा दरिद्र है जिसके पास धन दौलत है लेकिन हरि नाम नहीं है, उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है। क्योंकि ये संसार की दौलत इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। जी हाँ, इस संसार की दौलत तो यहीं रह जाएगी, एक हरि नाम साथ जाएगा। और जिसने हरि नाम नहीं कमाया वो सबसे बड़ा दरिद्र कहलाएगा। और हमारे साधु संत तो बोलते ही हैं, जिसके पास हरि नाम रूपी धन नहीं, खजाना नहीं, उससे बड़ा इस धरा पे कोई दरिद्र नहीं है। क्योंकि यही हरि नाम तुम्हारे साथ जाएगा। देखिए, अगला जन्म होता है, फिर नया कुल मिलेगा, फिर आपको कर्म अनुसार जैसे लोग मिलेंगे वहाँ के आपके कर्म अनुसार मिलेंगे। फिर जो भी हो आपको दोबारा धन अर्जित करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, जहाँ भी दुनिया में ठाकुर जी आपको भेजे, जब मानव ध्येय मिले, समझना, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप भक्ति करते, भक्ति के मार्ग में चलते हैं, तो यकीन मानना दोस्त, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों की वाणी जो होती है संतों की वाणी होती है, क्योंकि संत जो बोलते हैं शास्त्रों की वाणी बोलते हैं, तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, इसके बाद हरि नाम रूपी धन नहीं, जिसने हरि नाम जपा नहीं, राधे श्याम सीताराम जपा नहीं, उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं। तो ये अगर इस धरा का सबसे बड़ा दरिद्र हो, इसके बाद हरि नाम रूपी धन नहीं। अब भौतिक जगत की बात करते हैं। अब भौतिक जगत में आप देख लो, बड़ी से बड़ी कंपनी और आगे बढ़ने की चाहत में, वहाँ के जितने भी आप काम करने वाले होते हैं, और इंसेंटिव मिले, और मिले, और मिले, और मतलब जो और की चाहत में जीवन जी रहे हैं, वो अपने आप में पढ़े लिखे समझदार दरिद्र हैं, जो तृप्त ही नहीं हो पा रहे, कि कामनाएं, इच्छाएं उनकी बढ़ती जाती है। आज सपोज दैट, आज आप लेते हो कार, चलो भगवान ने आपको कार दे दी, आपने आज 5 लाख के बजट की कार ले ली, कल होगा अरे 5 लाख की कार ले ली यार, अब इसे 2-4 साल चला के ना अब 10 लाख की लेनी चाहिए। ये आप कहोगे यार ये तो तरक्की वाली बात हो गई। जी नहीं, तरक्की वाली बात अलग होती है, ये संतुष्ट वाली बात होती है, जिसमें आपको संतुष्टि मिले। जब आप मान लो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें आप संतुष्ट होकर रहोगे, तो यकीन मानना किसी भी हाल में हो, हमेशा चैन की नींद सोओगे। किसी भी हाल में, मतलब आप धन दौलत कैसा भी हो, आप चैन की नींद सोओगे कि आज परमात्मा ने जो दिया औकात से बढ़कर दिया। आप तृप्त होकर सोओगे, ये सोच के सोओगे जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। तो यकीन मानना दोस्तों, कोई भी आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा। जब आप धन दौलत के लिए भाग दौड़ करते रहोगे, आप अपने आप को दुनिया के अंदर बिखेरते रहोगे, तो यार रखना, आप कभी सिमट नहीं सकते, आप बिखरे रहोगे। हर कोई आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा। क्योंकि एक जो आगे बढ़ने वाला इंसान है ना, समझना मेरी बात, जो धन का पागल, जो फकीर, जो कहता है, फकीर नहीं बोल रहा, जो धन का लोभी, हाँ, वो कभी तृप्त नहीं हो पाता है, उसे जितना मिले उतना कम है। तो भिखारी एक तो वो जो मंदिरों के पास है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के आगे भीख मांग रहे हैं, वो तो जन्मजात भिखारी, कर्म से भिखारी है, तृप्त तो वो भी नहीं है। क्या ही भिखारियों की मैंने मुंबई में देखा था, अभी आया था न्यूज़ में, करोड़ों की संपत्ति बना ली, लेकिन फिर भी भीख मांग रहे हैं। वो करोड़ों की संपत्ति, फ्लैट भी है, दुकानें भी है, किराया आ रहा है, लेकिन भीख मांगना है। ठीक है, समझने वाली बात है कि उन्हें मिल गया, चलो कमा लिया भीख मांग के, लेकिन अब भी वो आराम से बैठ के कमा सकते हैं, खा सकते हैं।
अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन भीख मांगने, क्योंकि उनका आदत, उनके कर्म में, सोच में मांगना लिखा हुआ है, हाथ फैलाना लिखा है। एक वो होते हैं, तो इनमें जो वो होते हैं मांगने वाले, बहुत मतलब इनके पास होते हुए भी होता अच्छा कमाते हैं। यहाँ वृंदावन के अंदर, मंदिरों के अंदर बहुत भीख मिलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने भीख मांगनी है। इनको वही सड़क पे, फुटपाथ पर सोना है, क्योंकि तृप्त नहीं हो पा रहे, और चाहत बढ़ी, और पैसा, और पैसा, और पैसा, और पैसा, और पैसा, ये गाड़ी, वो गाड़ी, फलाना गाड़ी, ये गाड़ी, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये भिखारी ही होते हैं, दरिद्र ही होते हैं, जो दुनिया में अपने आप को ना बिल्कुल दरिद्र बना के फिरता रहता है, और चाहिए, और चाहिए। पता है एक उम्र के बाद शांत हो जाओगे, बेटों के पास चला जाएगा, औलादों के पास चला जाएगा। क्या कमाया तुमने? कुछ नहीं, सिर्फ कहते हो बच्चों के लिए। अरे खुद तो उसका आनंद लेते नहीं लेते, बस कमाने के लिए। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, लोग कहते हैं बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। भाई बच्चों के लिए क्या कमा रहे, पहले अपने लिए तो कमा लो, पहले अपने तन पे कपड़ा डालो। आज तुम बच्चों को अच्छी चीज दोगे, पहले उसको खुद तो अपने लिए पे लागू कर लो। आप अच्छा खा रहे हो कहीं का, तभी तो बच्चों को बताओगे वहाँ के लिए अच्छा है। हर बात बच्चों पे डालते हैं। आज इसी कारण लोग कहते हैं सरकारी महकमे वाले, हमने तो बच्चों के लिए रिश्वत ली है। अरे बच्चों ने कहा था कि भ्रष्टाचार की कमाई से हमें पालो पोसो, बच्चों ने कहा था, ये तो तुम्हारे अरमान थे, तुमने रिश्वत ली, तुम्हारा अनका लालच आया। बच्चे तो छोटे छोटे थे, बच्चे तो अब भी छोटे ही होते हैं। 10वीं 11वीं को भी कितना खा लेंगे, 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम खा लेंगे। इच्छा तो तुम्हारी बड़ी बड़ी है, सपने तुम्हारे सच गए। भ्रष्टाचार की तुम औलाद बन गए हो, जो हर महकमे के अंदर तुम भ्रष्टाचार बन रहे हो, रिश्वतखोरी कर रहे हो। बेटा याद रखना, सरकारी तंत्र के अंदर ना, आप सरकार के जो देश में जो सरकारी इनकी नौकरी है ना, उन्हें नौकरी मिली है ना, परमात्मा देख रहा है। इस सरकार के साथ ना, नौकरी के साथ वादा खिलाफी है, विश्वासघात है कि तुम सरकारी नौकरी की आड़ के अंदर रिश्वतखोरी कर रहे हो। ऊपर भी बहुत तोड़ाई होगी। सरकारी नौकरी मतलब समझ रहे हो ना, राजस्व, जो राजा के अंडर में, आप राजा के अंडर में काम कर रहे हो, देश की सरकार के अंडर में काम कर रहे हो, और उसके बाद विश्वासघात कर रहे हो किसी भी महकमे में। यार हर तोड़ाई बड़ी होगी, और ये तुम्हारा हराम का पैसा तुम्हारे पितरों को भी तोड़ेगा ऊपर, और मरने के बाद तुम भी जब प्रेत बनोगे, तुम्हारी भी तोड़ाई होगी कि तूने रिश्वत दी, और तुम्हारा औलाद जो तुम वो खिला के गए हो, हराम की कमाई में पाल के गए हो ना, उनको जो हराम की कमाई लगा के गए हो, उनकी भी तोड़ाई होगी। वो जब गलत करेंगे फिर तुम्हारी तोड़ाई होगी। यहाँ तुम ना वकील वगैरह द्वारा, यहाँ तो संशोधन होते रहते हैं संविधान में, यहाँ तो आए दिन कानून पुराने खत्म नए बनते रहते हैं, लेकिन परमात्मा का कानून एक ही है। इसलिए परमात्मा के घर कोई वकील नहीं होता, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, वहाँ कोई जमानत नहीं होती, वहाँ सीधा फैसला होता है। इस बात से डरना, जो सरकारी महकमे में काम कर रहे हो, चाहे किसी भी हो, नगर निगम में हो, पुलिस में हो, डॉक्टरी में हो, जितना भी आप पद का मिस यूज कर रहे हो ना, उतनी तोड़ाई भी होगी। चाहे नेता भी समझ लें, जिन्हें हराम की खाने की लगी पड़ी है, ठीक है ना, तोड़ाई बड़ी तगड़ी होगी। और इनसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं, जो सरकारी महकमे में होने के बावजूद भी रिश्वत मांग रहे हैं, इनसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है, इनसे बड़ा कोई लीचड़ नहीं है, इनसे बड़ा कोई नीच नहीं है, जो अपनी सेवा को बेच रहे हैं। सरकारी नौकरी मतलब जनता की सेवा, जो सेवा की आड़ में अपना जमीर बेच रहे हैं, इनसे बड़ा कोई नीच नहीं। याद रखना, दरिद्र तो जो मंदिर के आगे ना, उसको इतना नहीं होता कर्म से। आज जो बड़े बड़े पद में बैठ कर रिश्वतखोरी कर रहे हैं ना, उनसे बड़ा कोई नीच नहीं, उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं, उनसे बड़ा कोई पापी नहीं। और ये तो देश के साथ भी वादा खिलाफी है, अपने जमीर, अपने वतन के साथ। सरकारी नौकरी, सरकार के मतलब अपने सरकार के साथ भी वादा खिलाफी, उनकी सरकार की आड़ में उस नौकरी की आड़ में रिश्वतखोरी कर रहे हैं। तो याद रखना, दरिद्र कभी तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए आप जो अगर प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हो ना, जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा कि नहीं, जो मुझे मिला पर्याप्त है, जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है, यकीन मानना आप चैन की नींद सो लोगे, बहुत अच्छी नींद सो लोगे। आप ऐसी नींद सोओगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या, मतलब सोचना ही पड़ेगा कि मेरे पास कोई कमी है। आप चैन की नींद सो, और इसकी नींद तभी आएगी जब कहोगे भैया जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लाइट चली गई है, अभी जनरेटर चालू होने वाला है, तो पसीने आ रहे हैं। तो मैं आपको यही बात बताने के लिए आज मैंने ब्लॉग बनाया है। तो भाई जो तृप्त नहीं है वो कभी, जिसमें सबर नहीं है, सॉरी, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। दरिद्र कभी तृप्त नहीं हो सकता, ये बात आप समझ लेना। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर ठहराव लाओ, ठहराव कि नहीं, जितना मिला पर्याप्त मिला, वरना ये भूख, धन की भूख, तरक्की भूख आपका नाश कर देगी, आपको मिला देगी। आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। धन की भूख इतनी होती है, ना ही आपके संतान हो पाएगी। और जो सरकारी महकमे हराम की कमाई कर रहे हैं ना यार, ना तुड़ाई तो बड़ी तगड़ी होगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पितरों की भी हो रही होगी इस समय कि ये काम करना था। ऊपर पितृ दोष क्यों लगता है? जब उसी का कुल का नीचे इंसान पाप करता है, अधर्म की राह पे चलता है, रिश्वतखोरी करता है, भगवान का किया नहीं मानता,
तो उसे उनके पित्र की तुड़ाई होती है। पित्र, वो पित्र जब खुंदक में आते हैं ना, गुस्से में आते हैं, जब क्रोध होते हैं, तब उस कुल को लगता है पितृदोष। तब क्या लगता है? पितृदोष। तो आप ये बात समझ लो, तब लगता है पितृदोष। तो इस बात को आप समझ लो, जब तक आप तृप्त नहीं होगे, सब्र नहीं करोगे, तब तक आप तृप्त नहीं होगे। हराम की कमाई कभी भी आपको तृप्त नहीं कर सकती। तो ये बस पसीने आ रहे हैं, थोड़ा गर्मी हो गई, अभी जनरेटर पता नहीं आज चलने में इतनी लेट क्यों हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, शायद पानी लेने गया होगा लड़का। तो इस बात को ध्यान से रखना। तो सबसे बड़ा दरिद्र वो है जिसके अंदर पैसों का लालच भरा पड़ा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जो रुक ही नहीं पा रहा है, जो थम ही नहीं पा रहा है, जिसको पैसा चाहिए 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 चाहिए, उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं। और जिसके पास सब कुछ है और वो कहते मेरे पास बहुत है, उससे मुझे चाहिए भी नहीं, वो बड़ा संतोषी है। एक बात ये बोलना है, करोड़पति अरबपति लखपति को नहीं बोलना। एक भिखारी भी अगर बोलता है ना, भैया जो आज जितनी भीख मिली बढ़िया है, चैन की नींद सो रहे, तो याद रखना उससे बड़ा कोई संतोषी नहीं, उससे बड़ा कोई तृप्त नहीं। तो दरिद्रता, एक बात याद रखना, उस इंसान को रुला देती है जिसके कर्म में होता है। लेकिन वो इंसान सबसे ज्यादा रोता है जिसके पास धन होता है, दौलत होती है, ऐश्वर्य होता है, उसके बावजूद भी हाय तौबा में लगा रहता है। याद रखना। बात अच्छी लगे तो शेयर करना, मन में संतोष लाने की कोशिश करना, सब्र रखने की कोशिश करना। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, वरना दरिद्र कभी तृप्त नहीं होता। ये बात मेरी हमेशा रखना, दरिद्र कभी तृप्त नहीं होता। अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है। कभी किसी की हिरस मत करो, कभी किसी की कामयाबी से मत जलो। भगवान ने जो दिया उसमें संतोष करना सीखो, बल्कि उसका शुक्रिया करना सीखो। परमात्मा, मैं इस काबिल भी नहीं था जितना आपने मुझे दिया। यकीन मानना, यकीन मानना, परमात्मा आपसे खुश हो जाएगा। परमात्मा आपसे खुश हो जाएगा कि मैं इस काबिल नहीं था, आपने मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया। जैसे मैं बोलता हूँ, हे श्री हरि, मैं काबिल भी नहीं था, जो आपने मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया। इसलिए अपने आप को संतोष में बनाओ, संतोषी बनो। जो मिला है उसमें संतोष करना सीखो। वो ये मानना सीखो कि नहीं, जितना मुझे मिला उतना तो ना जाने लाखों करोड़ों को नहीं मिला। मैं अपने में बोलता हूँ, ये शानदार कुटिया पे बोलता हूँ, हे लाडली जू, आपने जितनी बड़ी मुझे कुटिया दी है ना, वृंदावन में देखता हूँ क्या हाल में लोग रहते हैं, किस हाल में नहीं रहते। चलो जनरेटर चल गया। किस हाल में, मैं कहता हूँ वृंदावन छोड़ो, मैं संसार में देखता हूँ, जितना मुझे दिया उतना तो आपने कितनों को नहीं दिया। हे लाडली जू, धन्यवाद धन्यवाद। मैं हमेशा अपनी लाडली का, राधा रानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हे परमात्मा, मेरे को मेरी औकात से बढ़कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं आराम से हूँ, मैं आराम से रहता हूँ तृप्त में। हे परमात्मा, बहुत दिया है। तो दरिद्र इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता। तृप्त होने के लिए आपको मन में संतोष आना चाहिए, जो मिला औकात से बढ़कर मिला। ये आप अगर मान लोगे, आप नौकरी करते हो, ठीक है, तरक्की करो, फिर बोल रहा हूँ, लेकिन पैसे के लिए हाय तौबा मित्र मत करो। तुम खुद को मिटा दो, एक दरिद्र अपने आप में बन जाओ, यार मैं क्या भिखारी हो गया हूँ। और होता है, ये जो रिश्वत खोल लेते हैं सरकारी महकमे में, इनका जमीर कोसता है, लेकिन कहना पाप इतना हैवी होता है, ये जमीर की आवाज नहीं सुनने देता। पाप इतना हैवी होता है कि जमीर की आवाज नहीं सुनने देता, इसलिए इनका नाश होता है। जमीर, हम जब गलती करते हैं अंदर से आवाज आती है, लेकिन इंसान इतना पापी बन चुका होता है कि जमीर की आवाज नहीं सुनता, कि वो टोक रहा, मना कर रहा, रिश्वत मत ले। तो ऐसे ही इंसान जब रात में एकाग्र होकर बैठता तो अपने आप से बात कर, पता उसने कहाँ अपराध किए। यार रखना, हम कहते हैं ना बेटा, अपने अंदर भगवान से कैसे छुपाएगा, क्योंकि हमारे आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की है। हम जो भी कर रहे हैं ना, वो नोट कर रहा है। हमारे सारे कर्म रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ अंदर से क्या हूँ और बाहर से क्या हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो एक बात मान लो, और सुकून की नींद सोनी है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। सुकून भरी नींद सोगी, कोई डिप्रेशन की, कोई धन दौलत की, कोई चिंता की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। धन दौलत से जो चिंता होती है, चिंता की चिता भी जल जाती है जहाँ हरि का चिंतन होता है, ठीक है। चिंता की चिता भी जल जाती जहाँ हरि का चिंतन होता है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा जो हरि का सिमरन करता है। जितना भी धन दौलत कमाओ, एक याद रखना, भौतिक पढ़ाई तरक्की कितनी भी कर लो, लेकिन हरि नाम कीर्तन नहीं किया, अध्यात्म से नहीं जड़े, तुम बिल्कुल शून्य हो। भौतिक तरक्की संसार के लिए जो हमें नाश की ओर लेके जाती है, और अध्यात्म तरक्की हमें परमात्मा की ओर ले आती है। भौतिक तरक्की सुख साधन के लिए क्या आती है, और आध्यात्मिक तरक्की सुख साधन से विमुख करके हमें परमात्मा के पास ले जाती है, सीधा हरि के धाम ले जाती है। तो बात अच्छी लगे तो जीवन बताना। चलिए अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और चलते चलते यही कहूँगा, दरिद्र कभी तृप्त नहीं होता। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।